Very good morning, students. In today's module, I want to teach you scene passages of the poem An Elementary School Classroom in Slum, written by Stephen Spender. You know, there are 4 stanzas in this poem, and in one section we will take first 2 stanzas, and stanza 3 and stanza 4 will be taken in the next module. Let's take first stanza. Far, far from gusty waves these children faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with weighted down head, the paper seeming boy with rat's eye, the stunted unlucky eye of twisted bones, reciting a Father Gernal disease, his lesson from his desk at the back of dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel game in the tree room other than this. Now first question of this stanza number 1, from which poem this passage or stanza has been taken? This passage or stanza has been taken from the poem An Elementary School Classroom in Islam. Who wrote this poem? ये पोएम किसने लिखी है? स्टीफन स्पेंडर wrote this poem. स्टीफन स्पेंडर ने ये पोएम लिखी है. नेम द पोएम एंड इट्स पोएट. इस पोएम के पोएट का नाम और ये पोएम कौन सी है और इसके पोएट का नाम क्या है? द नेम ऑफ द पोएम इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम एंड इट्स पोएट इज स्टीफन स्पेंडर. इस पोएम का नाम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम है एंड इट्स पोएट इज, और इसके जो कवि हैं वो स्टीफन स्पेंडर हैं. ये तीनों क्वेश्चन सभी चारों स्टैंजास के अंदर रिपीट होंगे. इनको मैं नेक्स्ट टाइम है वो नहीं करवाऊंगा, सीधा क्वेश्चन 4 से शुरू करेंगे हम अगली वीडियोस के अंदर. हाउ डू द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन लुक लाइक. इन बच्चों के जो क्लासरूम में बैठे हुए हैं उनके चेहरे कैसे लग रहे हैं? देयर फेसेस लुक लाइक रूटलेस वीड्स. इनका जो चेहरा है उसके ऊपर जो बाल हैं वो वीड्स की तरह से, खरपतवारों की तरह से लग रहे हैं. What is the figure of speech in the line like rootless weeds? इस जो लाइन है, ये जो लाइन है like rootless weeds, इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार. तो सिमिली है, यहाँ रूपक अलंकार है, उसका इस्तेमाल किया गया है. Here the figure of speech is simile. What has been said about the tall girl sitting in the class? जो क्लास के अंदर लंबी लड़की बैठी हुई है उसके बारे में पोएट ने क्या बात कही है? The poet says that a tall girl is sitting in that class with a heavy head on her shoulder. कवि कहता है कि इस क्लास के अंदर एक लड़की है वो बैठी हुई है जिसका सिर है वो काफी ज्यादा भारी है. भारी सिर वाली लड़की, मोटे सिर वाली लड़की कह सकते हैं. She is unable to balance her heavy head. वो अपने भारी सिर का संतुलन नहीं बना पा रही है. That is why she is looking downward as her growth is not normal. इसी कारण से वो नीचे की तरफ देख रही है क्योंकि उसकी ग्रोथ है, उसका विकास है वो सामान्य नहीं है. What is said about the paper seeming boy? एक कागज की तरह से पतला दिखने वाला लड़का है, उसके बारे में क्या कहा गया है? पेपर की तरह से पतले दिखने वाले बच्चे के बारे में क्या कहा गया है? The paper seeming boy is a victim of hunger and starvation. ये पेपर की तरह से पतला लड़का जो है वो भूखमरी का शिकार है, वो उसको भोजन नहीं मिल रहा. सो ही हैज ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बॉडी. उसके शरीर के ऊपर है वो फ्लैश होता है, मांस नहीं है, उसकी हड्डियां निकल रही हैं. ही हैज वेरी स्मॉल आईज लाइक ए रैट. उसकी चूहे की तरह से छोटी छोटी आंखें हैं. हिज आईज लुक अगली. उसकी आंखें हैं वो भद्दी दिखती हैं. ही हैज ऑल्सो इनहर्टेड गर्नाल डिजीज फ्रॉम हिज फादर. और उसको अपने पिता से एक जो डिजीज है गर्नाट की, गठिया की बात की, वो विरासत में मिली हुई है. एक्सप्लेन अनलक्की आयर ऑफ ट्विस्टेड बोन. इसको आपने एक्सप्लेन करना है. अनलक्की होता है दुर्भाग्यशाली, ट्विस्टेड बोन वाला लड़का जिसकी हड्डियां हैं वो मुड़ी हुई हैं, उसका क्या अभिप्राय है? इट मीन्स द लिटिल बॉय हैज ट्विस्टेड बोन. इसका अभिप्राय है कि जो छोटा लड़का है उसकी मुड़ी हुई हड्डियां हैं. ही इज अनलक्की. वो बिल्कुल अनलक्की है इन द सेंस दैट ही इनहर्टेड हिज फादर गर्नाल डिजीज. डिजीज होता है बीमारी, क्योंकि उसको अपने पिता की बीमारी है वो विरासत में उससे मिल गई है. व्हाट इज द बॉय ड्रीमिंग? बच्चा है वो किस चीज को ड्रीम कर रहा है? द बॉय इज ड्रीमिंग अबाउट ए स्क्विरल गेम इन द ट्री रूम.
और ये लड़का है वो गिलहरी के खेल के बारे में सपना ले रहा है। अब स्टैंजा 2 पर आते हैं। ओ on sour cream walls donation Shakespeare had cloudless at dawn civilized dome riding all cities belled flowery trolls valley open-handed map awarding the words its word and yet for these children these windows not this map their word and where all their future painted with a fog in narrow streets sealed with a lead sky far far from rivers capses and stars of the world. So this is the stanza. Let's take its question. First, second and third question are same as in the stanza first. Coming to question number 4. चौथे क्वेश्चन पर आते हैं सीधा ही. What is the poet talking about in this stanza? इस stanza के अंदर कवि किसके बारे में बात कर रहा है? The poet is talking about the misery of the poor children. पोएट है वो बच्चों की दयनीय हालत के बारे में बात कर रहा है. स्टडिंग इन एन एलिमेंट्री स्कूल इन इस्लाम, जो कि एक एलिमेंट्री स्कूल के अंदर झुग्गी बस्तियों में स्थित स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं. व्हाट इज मेंट बाय सोर क्रीम वॉल्स? सोर क्रीम वॉल्स का मतलब क्या है? इट मीन्स द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम हैव फेडेड. इसका मतलब है कि जिस कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी दीवारें हैं वो फेड हो चुकी हैं, उनका रंग उड़ चुका है. दे आर कलरलेस, उसमें कोई कलर नहीं बचा हुआ है. दे गिव द स्मेल ऑफ सोर क्रीम, और उन दीवारों से खट्टी क्रीम की स्मेल आ रही है. हुज पिक्चर डज हैंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लास? क्लास के अंदर किसकी तस्वीर है वो लगाई गई है? द पिक्चर ऑफ विलियम शेक्सपियर ए ग्रेट पोएट हैंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम. विलियम शेक्सपियर की तस्वीर है वो क्लास के ऊपर है, वो लगाई गई है उसको सम्मान देने के लिए. व्हाट इज सैड अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस चिल्ड्रन? इन बच्चों के फ्यूचर के बारे में कवि क्या कहता है? द फ्यूचर ऑफ दिस चिल्ड्रन इज इन डार्क. इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो अंधेरे में है, अंधकार में ही उनका फ्यूचर है. दे आर नॉट होपफुल ऑफ देयर फ्यूचर. इनको अपने फ्यूचर से कोई भी आशा नहीं है. What has been said to be the word of the school children? इन बच्चों के संसार के बारे में क्या कहा गया है? The narrow street under the dull sky is their word. इन बच्चों का जो स्कूल है वो एक तंग गली में है और उसके ऊपर एक काले रंग का आकाश है. केवल यही इनका संसार है, यहाँ से ये बच्चे बाहर नहीं आ सकते. Who does these children refer to? These children से अभिप्राय क्या है इस स्टेंजा के अंदर? These children refer to the poor children of an elementary school in a slum. These children से अभिप्राय एक प्राथमिक पाठशाला के अंदर पढ़ने वाले बच्चों से है जो कि स्लम एरिया के अंदर झुग्गी बस्तियों में स्थित है. तो I hope that student you will be able to comprehend these stanzas of your own now. I will take stanza number 3 and 4 in the next video. Thank you so much.